हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कक्षा 6 का हमने पार्ट 5 बादल जी, जिसके बारे में हमने समझा था, जाना था, और जो इनके लेखक हैं या कवि हैं उनके बारे में हमने उनकी जानकारी प्राप्त की थी। अब बारी आती है अभ्यास और स्वाध्याय की। तो जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो है, कविता में बादल जी से क्या निवेदन किया है। तो उत्तर, कविता में बादल जी से बरसने के लिए निवेदन किया गया है। दूसरा, बच्चे हाथ जोड़कर क्या कह रहे हैं। तो उसका आंसर कुछ इस प्रकार से बनेगा, बच्चे हाथ जोड़कर कह रहे हैं, मेघा मेघा पानी दे। क्वेश्चन नंबर 3, वर्षा ऋतु के कितने महीने होते हैं, उनके नाम लिखिए। वर्षा ऋतु के 3 महीने होते हैं, जो कि आषाढ़, सावन और भादो हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बादल को कैसा काम दिखाने के लिए कहा गया है। तो बादल को जैसा नाम है वैसा ही काम दिखाने के लिए कहा गया है। बादल को जैसा नाम है वैसा ही काम दिखाने के लिए कहा गया है। यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, वो आप थोड़ी सुधार लीजिएगा। जैसा नाम है वैसा ही काम दिखाने के लिए कहा गया है। अब बात करते हैं स्वाध्याय की, जिसमें पहला प्रश्न है, 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है जो कि है, बादल लोगों की हालत पर कैसे तरस खाएगा। तो सबसे पहले इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि बादल लोगों की हालात पर बरसकर तरस खाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, कवि बादल से क्या अपेक्षा करता है। तो कवि बादल से अपेक्षा रखता है कि जितना वे ले जाते हैं उतना ही पानी वापस कर दें। अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कवि बादल से क्या लौटाने की बात करता है। तो कवि बादल से पानी लौटाने की बात करता है। प्रश्न नंबर 2, जिसका हम उत्तर विस्तार पूर्वक लिखेंगे। तो पहला है जो कि है, पाला छूकर चले देते, पाला छूकर चल देते, पंक्ति का आशय क्या है। मतलब ये पंक्ति क्या कहना चाहती है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से देंगे, पाला कर चल देते पंक्ति का आशय है कि चारों ओर बादल घिर जाते हैं, काले काले बादल दिखाई देते हैं, वातावरण ऐसा लगता है कि अब ना जाने कितना पानी बरसाएगा, परंतु बादलों के घिरने के बाद भी पानी बिना बरसे ही बादल उड़ जाते हैं, जैसे बायडूडी के खेत में काड़ी देने के लिए जय खिलाड़ी आता है, और जैसे ही सीमा रेखा कोल लेता है ऐसे ही नेट निकट आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, सारा समय गुजर जाता है पानी पानी होने में, इस पंक्ति के द्वारा किस समस्या की ओर संकेत किया गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। सारा समय गुजर जाता है पानी पानी होने में, पंक्ति में देश में पानी की तंगी की समस्या को और संकेत किया गया है। राजस्थान जैसे प्रदेशों में लोगों को पानी दूर से लाना पड़ता है। भारत में ऐसे कई विस्तार हैं जहां पानी की बहुत कमी है, लोगों को पीने के लिए पानी दूर दूर से लाना पड़ता है और सारा समय इसी में निकल जाता है, इसलिए यह विस्तार पूर्वक आर्थिक रूप से भी पिछड़ जाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, इस कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता का सारांश जो मैंने आपको वीडियो में बताया है वो भी आप लिख सकते हैं, या तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो भी लिख सकते हैं, दोनों ही बराबर हैं, राइट हैं। तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, बादल जी कविता में शंभुनाथ तिवारी ने बालक के माध्यम से पानी की समस्या को सहज रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कविता का आरंभ ठीक वर्षा ऋतु से पहले से होता है, जब चारों ओर गर्मी से लोग बेहाल होकर बाहर से राहत मांगते हैं। आरंभ में बादल आते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसे बादलों से कोई फ़ायदा नहीं होता, बरसात नहीं होती, लोग बरसात के इंतज़ार में हैं, बच्चे पानी पानी हाथ जोड़कर मांगते हैं, पानी ना बरसने पर पानी की समस्या बढ़ जाती है, दूर दूर से
दूर दूर से लोगों को पानी लाना पड़ता है, तब बादल से इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि जितना ले जाएं, मतलब बाष्प बनकर आसमान में चले गए तो उतने ही कम से कम वापस कर दें, बालक के माध्यम से वर्षा से निवेदन किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है, जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो वाक्य प्रयोग में आपको जो शब्द दिया है उसका अर्थ लिखना है और उसी को आपको वाक्य में प्रयोग कर देना है। जैसे कि पहला है तरकीब। तरकीब का मतलब होता है उपाय। तो उपाय वाक्य कुछ इस प्रकार से बनेगा, परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएं ऐसी कोई तरकीब बताओ। दूसरा है तरस। तरस यानी दया होती है, तो उसका कुछ इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे, गरीब आदमी पर तरस दिखाओ। तीसरा इंतजार। इंतजार यानी प्रतीक्षा। वाक्य इस प्रकार से बनेगा, मित्र इतना भी इंतजार मत कराओ कि मित्रता संकट में पड़ जाए। चौथा नंबर प्यास। प्यास यानी तृष्णा होती है, तो कुछ इस प्रकार से वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे, गर्मी प्यास से गला सूखा जा रहा है। पांचवा सागर। सागर यानी होता है समुद्र, तो वाक्य कुछ इस प्रकार से बनेगा, समुद्र की लहरें मंडरा रही हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से लिख देना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आती है, जो कि हमारे समानार्थी शब्द हैं। तो समानार्थी शब्द में सबसे पहले हम बात करते हैं बादल। बादल का नाम होता है सबसे पहले समानार्थी मेघ और घन। फिर ताल की बारी आती है, ताल यानी तालाब, पोखर। फिर सागर यानी समुद्र और रत्नाकर। ठीक है, और पानी यानी नीर, जल। हालात यानी परिस्थितियाँ, स्थितियाँ या दशा। ठीक है, अब थोड़े मैंने 3-4 आपको समानार्थी ज़्यादा दी हैं, तो वो आपको लिख लेने हैं। जैसे कि राहत यानी मुक्ति, छुटकारा। तरकीब यानी तरीका, युक्ति या उपाय। ढोना यानी उठाना, वहन करना। ऐसे इस प्रकार से हमको समानार्थी शब्द लिख देने। इसी के साथ हमारा जो पाठ 5 है बादल जी, इसी के साथ हमारा यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको पार्ट 1 आपने ना देखा हो तो मेरे आई डिस्क्रिप्शन में या तो जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें कक्षा 6 के अंदर हिंदी में आप जाइए, वहाँ पे आपको पार्ट 1 मिल जाएगा पार्ट 5 का। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू एवरीवन।